आप लोग क्या मुझे बता सकते हो मेरे हाथ में कितने पेन्स हैं? 1 2 3। मेरे पास 3 पेन्स हैं। एंड ये अपने पेन्स गिने कैसे? तो इन्हीं के बारे में सीखने वाले हैं, नंबर्स के बारे में। अभी आपको काउंटिंग करनी होती है, आप काउंटिंग करके गिन लेते हो। इफ़ यू हैव टू काउंट द मनी, आप काउंट कर लेते हो। बट ये काउंटिंग करते कैसे हैं एंड नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स की फैमिली के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये नंबर्स आए कैसे, कहाँ से आए, इनका डेवलपमेंट कैसे हुआ एंड डिफरेंट नंबर में कैटेगराइज कैसे होते हैं एंड नंबर्स को आप यूज़ करके प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करते हो। विल डिस्कस एवरीथिंग इन दिस वीडियो। नंबर्स के बारे में आपने क्लास में छोटे में पढ़ा होगा, बट उनको डीप डाइव करके हम लोग हर एक चीज़ को पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं विद द नंबर्स। सो स्टार्ट करते हैं नंबर्स के बारे में पढ़ना। तो हमारे पास आती हैं रियल नंबर्स। अब ये रियल नंबर्स क्या होते हैं? जो नंबर्स आप देखते हो वो रियल नंबर्स ही आपने अभी तक जो देखे वो रियल नंबर्स ही देखे हैं, बट कुछ और नंबर्स भी होते हैं, हम डिस्कस करेंगे इसके बाद फर्दर। जो रियल नंबर्स होते हैं, तो क्या भैया दूसरे तरीके के नंबर क्या नारियल नंबर होते हैं क्या? नारियल नो, नारियल नंबर नहीं होते। अभी हमको रियल नंबर के बारे में पढ़ना, नारियल नंबर के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। दिस इज अबाउट मी, निखिल जायसवाल। आई एम फ्रॉम NIT वारंगल, BS मैथमेटिक्स एंड आई हैव, ये मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, देख सकते हैं ना। बात करते हैं हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं भैया इस लेक्चर में। तो देखो, हम नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, नंबर्स होते क्या है, हम बेसिक कंसेप्ट देखेंगे, नंबर बने कैसे एंड आए कैसे हैं एंड कुछ ग्रुप्स देखेंगे, उनकी फैमिली के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे एंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को पढ़ रहे होंगे एंड SCF LCM जो आपने बचपन में पढ़ा होगा उसको भी देखेंगे बिल्कुल डेप्थ में एंड एक्जैक्टली उसकी और कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में आपको दे रहा हूँ एंड रैशनल एंड इरेशनल नंबर के बारे में देखने वाले हैं। तो एक स्टोरी के साथ स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास शेख साहब है। अब ये शेख साहब करते क्या थे जानते हो? ये इनके पास थी बहुत सारी भीड़। अब ये बहुत सारी भीड़ को चराने लेके जाते थे एंड जब चरा के आते तो इनको बहुत सारी भीड़ पास दिखती। बट कुछ टाइम बाद क्या धीरे धीरे होने क्या लगा ना, ये जो भीड़ के नंबर थे वो पहले बहुत ज्यादा हुआ करते थे, बट धीरे धीरे देख रहे तो ये भीड़ बहुत कम दिखने लगी। अब हुआ क्या, अब ये देखेंगे कितनी भीड़ कहाँ चली गई, ये पता ही नहीं लग पाता था। तो नंबर्स के बारे में सोचना स्टार्ट किया। नंबर्स कैसे सोचा? अब ये एक भीड़ है, दो भीड़ है, तीन भीड़ है, ये कैसे पता लगेगा? वहां पर नंबर्स अभी बने नहीं है। तो नंबर्स यहीं से इजाद इसका होता है कि नंबर्स ये गिनना स्टार्ट कर। अब इनको जरूरत पड़ी गिनने की, कितना क्वांटिटी है उसको अब ये देखना था कि कितना क्वांटिटी है। उस चीज को देखने के लिए हम क्या करते हैं, नंबर्स का आविष्कार यहां से होता है। ठीक है, अब उससे क्या हुआ, नंबर्स आए। अब उन नंबर्स की मदद से हम गिन सकते थे कि चीजें हैं कितनी। तो हम समझ सकते हैं जो नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं। नंबर्स नंबर्स कुछ नहीं होते, दीज आर जस्ट सिंबल्स। दीज आर जस्ट सिंबल्स जो कि आपको काउंट करने में हेल्प करते हैं। जब मम्मा आपको पैसा देती है, आप देखते हो ना कितना पैसा दिया, क्या क्या कितनी चॉकलेट्स दिलाई। आप शॉप पे जाते हो, देखते हो आपको, अच्छा अंकल मेरे को 5 रुपीज की चॉकलेट देना, आपको एक चॉकलेट देता है। बट आप टॉफीज लेते हो 5 रुपीज की, तो आपको 5 टॉफीज मिलती हैं। तो आप देख सकते हो आपको नंबर्स वो क्यों हेल्प करते हैं, वो आपको हेल्प करते हैं उनको काउंट करने में। ठीक है, एंड अब जैसे आपकी फैमिली होती है उसी तरीके से नंबर्स की भी फैमिली होती है एंड उन्हीं नंबर्स की फैमिली के बारे में हम देखने वाले हैं। तो देखो, फैमिली के नंबर्स की पढ़ने वाले एक स्टोरी के माध्यम से देखेंगे क्या क्या होते हैं। तो आपने देखा, फर्स्ट होता है, मान लो आप जब छोटे थे तो क्या करते हैं, आप गिनते थे 1 2 3 4 5। तो जो भी नंबर्स आप काउंट कर सकते हो, जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं नेचुरल नंबर। जब गिनना स्टार्ट किया तो हमने देखा 1 2 3 4 5 6 7 8 बड़ी बड़ी नंबर्स। तो जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं नेचुरल नंबर, जैसे 5 एप्पल्स, 5 बुक्स, ये सारी चीजें अभी हम देखेंगे और चीजें इनके बारे में। सेकंड आता है, ये क्या है, ये तो पिज्जा। पिज्जा भैया आपने खा लिया क्या? हमारे लिए लाए थे क्या? नहीं, देयर वाज अ पिज्जा बट है नहीं, उसको खा लिया गया। तो यहाँ पर कुछ दिख रहा है क्या आपको? नहीं। तो जब कुछ भी ना हो तो हम उसको कैसे गिनते हैं? अब ये तो आया नहीं भैया, तो 1 2 3 4 कुछ ये है नहीं। जो जहां कुछ भी नहीं होगा वहां पर क्या करेंगे? तो वहां पर आता है कंसेप्ट आपका जीरो का। क्या कंसेप्ट आता है? जीरो का। जीरो क्या होता है? जीरो से आप डिफाइन करते हो जब कोई चीज नहीं है, जिसकी अवेलेबिलिटी नहीं है, जो चीज नहीं है उसको हम जीरो से दिखाते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं है तो जीरो। एंड यहीं से आपका आता है होल नंबर का कंसेप्ट। होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स इज नथिंग बट जो आपके नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 आप ये सब पढ़े, अगर उसके साथ आप जीरो भी ले लोगे तो आपके नेचुरल नंबर्स बन जाएंगे, जिसकी वजह से काउंटिंग पूरी अब कंप्लीट हो पाती है। जब आपके पास कुछ नहीं है तो आप बोल दोगे जीरो, जब आपके पास कुछ है तो नंबर्स 1 2 3 4 आप करके गिन सकते हो, 10 आ गया। तो इस तरीके से जीरो के आने की वजह से हमारी जो काउंटिंग है वो कंप्लीट हो जाती है। एक सवाल पूछना चाहूंगा आप लोग से, एक बात बताओ, अगर आपको मम्मा क्या हमेशा पैसा देती है? नहीं। आपसे क्या करती है मम्मा? पैसा ले भी लेती है। कब लेती है? जब आपको नानी पैसा देके जाती है। इन द सेम वे अगर आप देखो, अगर हम नंबर्स की बात करेंगे तो नंबर्स कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जब जहां पर आपको चीजें मिलती हैं, जहां पर चीजें आपको मिलती हैं इन द सेंस, मान लो आपको मम्मा ने पैसे दिए तो दैट इज +10, लेकिन आपसे मम्मा ने पैसे ले लिए, सो अब उसको कैसे आप रिप्रेजेंट करोगे? तो आप उसको रिप्रेजेंट करते हो -10 से। जब कोई चीज आपको मिल रही होती है उसको आप प्लस से डिनोट करते हो, जो चीज आपसे ली जाती है उसको माइनस से डिनोट करते हो। मतलब कोई चीज मुझे मिल रही है दैट मींस प्लस की दुनिया, जो चीज नहीं मुझसे छीनी जा रही है दैट इज नेगेटिव नंबर्स। समझ आया क्या? तो इसी तरीके से आपके इंटीजर्स आते हैं। इंटीजर्स आपके क्या होते हैं? जहां पर आपका जीरो, होल नंबर, नेगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं। जहां पर आपका जीरो इस तरफ आपके पॉजिटिव नंबर्स हो जाएंगे एंड इस तरफ आपके नेगेटिव नंबर्स हो जाने वाले हैं। ठीक है, सो इंटीजर आर नथिंग बट दीज आर दी कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव नंबर्स भी होंगे आपके पास, नेगेटिव नंबर्स भी होंगे एंड जीरो भी इंक्लूडेड होगा ना। बात करते हैं कुछ ऐसे भी नंबर्स होती हैं, लेट्स से आप मानो आप
आपके आप घर में आप लोग दो लोग हो, आप ब्रदर हो एंड आपकी सिस्टर भी है, ठीक है ना। अगर आप 2 लोग हो फैमिली में, सो एग्जैक्टली क्या होगा, अगर आपको मम्मा 4 चॉकलेट्स ला के देती है तो क्या करोगे, ये 4 चॉकलेट्स आप क्या होंगे, 2 आपको मिलेंगे, 2 सिस्टर जी ले लेंगी, यही होगा ना। तो इसी तरीके से ऐसे नंबर्स जो कि 2 लोग में डिवाइड हो जाए कंप्लीटली, 2 लोग में डिवाइड हो जाए कंप्लीटली और लड़ाई ना हो, तो वो नंबर इवन नंबर्स होते हैं। जैसे मैं समझाता हूँ, मान लो आपके पास 2 एप्पल्स आते हैं, 2 एप्पल्स आएंगे तो क्या होगा, 1 एप्पल आपको मिल जाएगा, 1 एप्पल सिस्टर को मिल जाएगा। एंड आपके पास मान लो 4 सॉक्स आते हैं तो 2 सॉक्स आपको, 2 सॉक्स सिस्टर जी को। बट लेट्स से अगर मम्मा ने किसी दिन 5 चॉकलेट्स ला दी तो क्या होगा, 2 चॉकलेट्स आप रख लोगे, 3 चॉकलेट सिस्टर भी रख लेंगे, ऐसा होगा क्या, ऐसा नहीं होने वाला, आप लड़ाई कर रहे होगे। तो इसलिए ऐसे नंबर जो कि 2 से डिवाइड हो जाए उन्हें इवन नंबर्स कहते हैं, नंबर्स जो कि डिवाइड हो जाए 2 से उन्हें इवन नंबर्स कहते हैं। लेट्स से, या फिर आप कह सकते हो जो 2 की टेबल में आते हैं उन्हें इवन नंबर्स कहते हैं। मान लो आपके पास 12 है, तो ये 12 क्या 2 से डिवाइड होता है क्या, यस। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा। इवन नंबर नथिंग बट जो कि 2 से डिवाइड हो जाते हैं एंड जिसकी आप क्या कर सकते हो, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो 2 लोग में, ठीक है ना। बात करते हैं ऑड नंबर्स की। ऑड नंबर्स वही लड़ाई वाले नंबर्स, एग्जैक्टली होता क्या, मान लो आपके पास 3 एप्पल्स आते हैं, तो आप क्या करोगे, 1 एप्पल आप ले लोगे, 1 एप्पल सिस्टर ले लेंगे, तो 1 एप्पल बचाना। सो दैट मींस जो नंबर्स 2 से डिवाइड नहीं होते, या फिर जब आप डिस्ट्रीब्यूशन करते हो नंबर्स का, तो आपसे क्या होगा, एक पेयरिंग आपको एक इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, बट हमेशा एक लेफ्ट ओवर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक लेफ्ट ओवर। लेट्स से यू हैव 3 एप्पल्स, तो 3 एप्पल्स होंगे क्या, 2 एप्पल्स तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे एक एक करके एंड एक आपका क्या हो जाएगा, बचा रह जाएगा। दैट मींस ऐसे नंबर्स जो कि एक लेफ्ट ओवर रह जाते हैं या फिर जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ऑड नंबर्स को कहते हैं ना। अब कुछ ऐसे भी नंबर्स होते हैं, लेट्स से घर पे पिज्जा आया, ठीक है, अब ये पिज्जा आया है तो ये पिज्जा क्या हमेशा इक्वल डिवाइड हो जाएगा क्या। मान लो आपके पास एक पिज्जा आया जिसमें 6 स्लाइसेस हैं, कितने स्लाइसेस हैं, 6 स्लाइसेस हैं। अभी मन कर रहा है आपको खाने का, बट नहीं अभी नहीं खाना है, तो अब क्या करेंगे, 6 स्लाइसेस आपके पास हैं, तो क्या होगा, मम्मा क्या करेंगी, अगर मान लो 6 लोग फैमिली में है तो क्या होगा, क्या आपको आधा आधा आप लोग को दे दिया जाएगा, 3 स्लाइसेस, ऑब्वियसली नहीं। पिज्जा आया तो सबको मिलेगा, तो क्या होगा यहाँ पर, क्या यहाँ पर इक्वली पार्टीशन हो सकता है क्या, ऑब्वियसली नहीं ना, हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं। मम्मा भी खाएंगे, पापा भी खाएंगे, दादी भी खाएंगे, तो करेंगे क्या। यहाँ पर आता है दैट इज योर कंसेप्ट, जहां पर आपको इक्वल हाफ नहीं कर सकते हो, हाफ से ज्यादा टुकड़े करने पड़ेंगे। अगर 6 लोग हैं, अगर आपके पास एक पिज्जा है और आपके पास 6 लोग हैं, तो क्या करोगे, इक्वल पीसेस कैसे आप करोगे, 1/6 हो जाएगा। तो यही आपके होते हैं फ्रैक्शनल नंबर्स या फिर कहते हैं रैशनल नंबर। अब यहीं से कंसेप्ट आता है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जो कि p/q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, ऐसे नंबर्स जो कि p/q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। भैया ये p/q क्या होता है, p/q कहने का मतलब समझो, मान लो आपके पास 6, मैंने कहा एक पिज्जा है उसकी 6 स्लाइसेस है, तो हर इंडिविजुअल को कितनी स्लाइसेस मिलेंगी, दैट इज 1/6। एक कंप्लीट पिज्जे का 6 हमने टुकड़े कर दिए तो एक टुकड़ा आपको मिल रहा होगा, तो वो टुकड़ा कितना होगा, 1/6 करके, ठीक है। तो आप क्या करोगे, ऐसे नंबर जो कि p/q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं उन्हें हम रैशनल नंबर्स कह रहे होंगे। तो क्या करोगे, p/q, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट चीज ये आती है दैट इज, मान लो अगर मैं कहता हूं आपसे, मान लो ये 4/2 लिखा है, ठीक है, 4/2 लिखा है, तो इसको क्या करोगे, आप ऐसे से कैंसिल आउट कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 2। ओके, तो एग्जैक्टली हम यहाँ पर 2 चीजें करते हैं, हम क्या कहते हैं, ऐसे नंबर्स को हम रैशनल नंबर्स कहते हैं जो कि क्या होंगे, p/q की फॉर्मेट में लिखे जा सकते हैं एंड जहां पर q आपका 0 ना हो। क्यों 0 क्यों ना हो भैया, मान लो अगर मैंने लिख दिया 4/0, तो दिक्कत क्या आ गई इसमें भाई, 4/0 मतलब सोचते हो क्या, इनफाइनाइट या फिर नॉट डिफाइंड वाली चीज, वो फिजिक्स में देखते हैं, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट सेंस होता है इसका। अभी के लिए आप देखो इनफाइनाइट हो जाता है, ठीक है ना। अब एग्जैक्टली हम करेंगे क्या भैया, ये तो ये चीज गलत होगी, मतलब तो आप नीचे 0 नहीं मान सकते हो, नीचे डिवीजन में 0 नहीं मानना है, ठीक है। तो रैशनल नंबर्स हम क्या कहेंगे, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, सिंपली जो ऐसे नंबर जिनको आप p/q के फॉर्म में लिख सकते हो, जहां पर जो नीचे वाला है वो क्या हो 0 ना हो। ऐसे नंबर जो कि p/q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं एंड वो नीचे 0 ना हो, तो उन्हें क्या कहते हैं, रैशनल नंबर्स कहते हैं। एंड इंपॉर्टेंट चीज ये आती है भैया, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, जैसे मेरे पास एक फ्रैक्शन है दैट इज योर 5/3। अब ये 5/3 क्या है, अगर मैं 5/3 को देखूं तो क्या 3 0 है क्या, नीचे क्या डिनोमिनेटर में चीज लिखी हुई क्या 0 है क्या, नहीं, दैट मींस ये एक रैशनल नंबर हम कह सकते हैं। बट अगर मैं इसको 5/3 को डिवाइड करूंगा तो क्या हो जाएगा, मैं 5 को डिवाइड करता हूँ 3 से, क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3, दैट इज यहाँ 2 आएगा, यहाँ पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 आ जाएगा, ये 3 6 जा 18 आ जाएगा एंड देन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 आएगा, देन 0 लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3.1.66, इस तरीके से। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एग्जैक्टली होगा क्या, जब आप डिवीजन कर रहे होगे तो डिवीजन करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा 1.66, दैट मींस ये कंप्लीटली यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर से आप करोगे 18, फिर से ये चीजें डिवीजन ऐसे चलता रहेगा जहां पर आपका 6 6 ऐसे रिपीट होता रहेगा। तो आप कह सकते हो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, जो कि क्या होंगे, आपके रिपीटिंग हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग।
नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग का मतलब क्या है भाई? देखो, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है खत्म नहीं होते, मतलब ये बिल्कुल पॉइंट के बाद ऐसे कहीं पर्टिकुलर नंबर आके खत्म नहीं हो जाता। मान लो जैसे मैंने कहा 4/, अगर यहाँ पर 4/, मान लो लिखा है, मान लो मान लो मान लो मेरे पास लिखा है 5/2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.5 आ जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पर आप देख सकते हो ये टर्मिनेट, टर्मिनेट का मतलब होता है खत्म हो जाना, मतलब पॉइंट के बाद कुछ पॉइंट्स के बाद वो नंबर्स पूरा तरीके से डिवाइड हो जाएगा। बट कुछ ऐसे भी नंबर्स होते हैं जो कि बिल्कुल चलते जाते हैं, 1.6666 इस तरीके से चलते जा रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। तो हमने दो चीज देखी, एक होता है टर्मिनेटिंग जहां पर पॉइंट्स के बाद खत्म हो जाएगा, दूसरी चीज क्या होती है? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या, ऐसे पॉइंट 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 ऐसे चलता चले जाएगा, ठीक है। बट रैशनल नंबर्स में क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब खत्म भी नहीं होगा, लेकिन होता क्या है, ये रिपीट करने लगता है। क्या होता है? ये रिपीट करने लगता है। अब कुछ वैल्यूज के बाद ये बिल्कुल सेम टू सेम चीजें आने लगती है, 1.66 या फिर मैं कहूँ 1.23, 1.23, 1.23 ऐसे होते जा रहा है। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीट, नॉन टर्मिनेटिंग होगा लेकिन रिपीट कर रहा होगा, तो हमारे क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स होते हैं। बट एक और हमारे पास नंबर्स होते हैं जो कि कहलाते हैं इरैशनल नंबर्स। इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं? बिल्कुल इनके उल्टे नंबर्स। जैसे मान लो अगर मैं कहता हूं आपके पास क्या है, मान लो मैंने नंबर्स लिखे हैं, दैट इज योर नंबर इज 1.234212567, ये इस तरीके से चलता जा रहा है। तो यहां पर आप देख सकते हो, क्या ये नंबर्स किस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं या फिर खत्म हो जा रहे हैं? ऐसा हो रहा है क्या? नहीं। ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं इरैशनल नंबर्स। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बाबू? इरैशनल नंबर्स। इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स, क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जो कि नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग कहने का मतलब क्या है? जो कि भैया खत्म नहीं होते हैं, और नॉन रिपीटिंग होते हैं। नॉन रिपीटिंग का मतलब अपने आप को रिपीट भी नहीं कर रहे होते, कोई पैटर्न भी नहीं बना रहे होते हैं, उसको हम कहते हैं इरैशनल नंबर्स। इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जो कि डेसिमल्स की फॉर्म में होते हैं, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट भी नहीं करते हैं और रिपीट भी नहीं करते हैं अपने आप को। जैसे एग्जांपल है हमारे पास पाई, आपने पढ़ा होगा पाई कितनी बड़ी बड़ी वैल्यूज होती है, आपने देखी होंगी पाई कितना बड़ा रहता है, ठीक है। एंड √2 की बात करते हैं, जो कि रूट्स में नंबर्स होते हैं, वो आपके इरैशनल नंबर्स होते हैं। एंड इसके बारे में भी हम और पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब नंबर्स को एक ही जगह पे देख लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा है। अभी तक हमने देखा रियल नंबर्स दो तरीके के होते हैं, एक होता है रैशनल नंबर्स, एक होता है इरैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स जो कि होते हैं p/q के फॉर्मेट में, या फिर इस तरीके से लिख सकते हो। एंड उसके बाद हमने देखा इंटीजर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव वाले नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं, जहां पर जीरो हमने देखा। एंड नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, जो कि काउंटिंग नंबर्स होते हैं। तो ये हमारी फैमिली हो गई नंबर्स की। बट ऐसा नहीं होता सिर्फ यही नंबर्स होते हैं, मैंने आपको बोला नारियल नंबर भी होता है। नारियल नंबर क्या होते हैं? नो रियल नंबर। दैट मींस वो होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे कभी। ये होते हैं आपके कॉम्प्लेक्स नंबर्स, भी आयोटा के फॉर्म में कुछ होता है, ठीक है, उसको हम बाद में देखेंगे। अब बात करते हैं कि फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के ऊपर, जिसके लिए आपकी बहुत पिटाई हुई बचपन में, उसी के बारे में जिक्र करने वाले हैं। तो देखो, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स क्या होते हैं? फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, तो एक बात बताओ, आपको 16 नंबर पता है क्या? ये 16 नंबर है, ठीक है। मैं आपसे पूछूं, एक बात बताओ, 16 नंबर को कौन कौन डिवाइड करता है? तो आप क्या करते हो? आप लिखते हो ऐसे 16, फिर आप क्या करते हो, उसको डिवाइड करते हो। देखो 2 8 जा 16, फिर क्या करते हो, 2 4 जा 8, देन आप क्या करते हो, 2 2 जा 1। ये आपने किया, तो यहाँ पर क्या आ गया आपका 16 एक नंबर आ गया। बट अगर मैं आपसे ये चीज, आप ये फैक्टराइजेशन करना आता है, ये आपने किया हुआ है। बट अब मैं आपसे पूछूं, ये बताओ 16 नंबर को कौन कौन डिवाइड करता है? तो आप क्या बोलोगे? भैया 1 भी डिवाइड करता है, 1 इंटू 16 1 डिवाइड करता है। भैया 2 भी करता है 16 को डिवाइड। भैया 3 डिवाइड करता है क्या? 3 की टेबल में क्या 16 आता है? नहीं। तो 4 आता है क्या? 4 4 16, मतलब हाँ भैया 4 भी डिवाइड करता है 16 को। उसके बाद क्या 5 आता है, 6 आता है, 7 आता है, 8 आता है क्या? हाँ भैया 8 2 16 होता है, 8 हो गया। 9 10 डिवाइड करता है क्या 16 को? नहीं। और 14 15 16, हाँ 16। मतलब फैक्टर्स का मतलब क्या होता है? जो डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं? जो डिवाइड करते हैं उस नंबर को। आपके पास 16 नंबर है, तो आप क्या करोगे? आप देखोगे उसको कौन कौन डिवाइड करता है, उसी को हम कहते हैं फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या होता है? सिंपल सा मतलब है फैक्टर्स का। दैट मींस कोई, अगर मैं कोई नंबर हूं, मुझे कौन कौन डिवाइड कर सकता है, उनको मैं बोलूंगा फैक्टर्स। आप मेरे को डिवाइड कर सकते हो, ओके, आप मेरे फैक्टर हो। आप मेरे को डिवाइड कर सकते हो, आप मेरे फैक्टर हो। सिंपल सा चीज है। तो फैक्टर्स क्या होते हैं? जो नंबर, जो आपका पर्टिकुलर नंबर है, अगर उसको डिवाइड कर पा रहे हैं तो उसके फैक्टर कहलाते हैं। 1 आपको सबको डिवाइड करता है, 1 सबको डिवाइड कर देता है। आप देखोगे कोई नंबर को 1 डिवाइड कर देगा, एंड इंडिविजुअल नंबर खुद को तो वो डिवाइड ही कर देता है, ठीक है ना। हाँ, तो भैया मल्टीपल्स क्या होते हैं? मल्टीपल्स का मतलब क्या होता है? मल्टीपल्स वही चीज है जिसकी वजह से आपको पिटाई की गई है, बचपन में बहुत पिटाई पिटाई हुई है। मल्टीपल्स, आपको मल्टीप्लिकेशन आता है क्या? अगर मैं आपसे पूछूं 2 का मल्टीप्लिकेशन बताओ क्या होता है? 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, ये नंबर्स होते हैं। ये मल्टीप्लिकेशन हमें याद है कि नहीं? जो भी नंबर्स की याद है याद रखो, जो नहीं याद है उनको भी याद रखो, 20 तक तो याद रखो, ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहूँ 16 की टेबल आप सुनाओ, तो क्या बोलोगे? 16 1 16, 16 2 32, 16 3 48, 16 4 64, इस तरीके से इसकी टेबल चलती जाएगी। तो ये जो नंबर्स आ रहे हैं हमारे पास, जो ये नंबर्स आ रहे हैं, ये इसके क्या कहलाते हैं? मल्टीपल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मल्टीपल्स। और ये जो चीजें लिखी है, ये क्या है? फैक्टर्स। मैं फिर से बताता हूँ,
ये नंबर जो आपके लिखे हैं ये क्या कहलाते हैं? फैक्टर्स। एंड ये जो चीजें हमने लिखी हैं ये क्या कहलाते हैं? मल्टीपल्स। फिर से समझाते हैं आपको। फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर्स, अगर मैं कोई नंबर हूं, मेरे को जो डिवाइड करता है उसको मैं कहता हूं फैक्टर। मैं एक 16 नंबर हूं, मेरे को 1 ने डिवाइड किया, 2 ने डिवाइड किया, 4 ने, 8 ने, 16 ने, जो जिसने जिसने मेरे को डिवाइड किया वो क्या कहलाएंगे? फैक्टर्स। एंड मल्टीपल क्या होता है? जो उसकी टेबल में आता है। अगर कोई नंबर 16 है तो ये इसकी टेबल में कौन कौन आता है? 16, 32, 48, 64, इस तरीके से जो भी नंबर इसकी टेबल में आता है तो वो क्या कहलाएगा? इसके मल्टीपल्स। तो सिंपल से हम समझ सकते हैं फैक्टर क्या होते हैं? जो उसको डिवाइड करते हैं। और मल्टीपल क्या होते हैं? विच गेट्स डिवाइड। मतलब क्या, अगर आप विच गेट्स डिवाइड का मतलब समझते हो क्या? आपके पास 16 है, क्या ये 48 को डिवाइड कर सकता है? हाँ भैया, 16 48 को डिवाइड कर सकता है, 16 64 को डिवाइड कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि इसकी टेबल में ही आ रहा होता है। ठीक है, तो मल्टीपल्स क्या होते हैं? जो उस नंबर को डिवाइड करते हैं। ठीक है, फैक्टर्स जो उसको डिवाइड करें। सिंपल सा है। फैक्टर्स, मल्टीपल्स, क्लियर हो गए? आई होप कंसेप्ट आपको। ना बात करते हैं एक, बहुत आपने अभी तक थ्योरम नहीं पढ़ी होगी तो आपको फर्स्ट थ्योरम से ही कराते हैं रूबरू। ठीक है, तो एक होता फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। बड़ा सा नाम लग रहा है, डरना की जरूरत नहीं है। तो इसमें क्या लिखा गया है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम्स। भैया ये क्या जिक्र कर दिया? नहीं समझ आएगा? कोई बात नहीं, आपको समझाते हैं। पहले हम यहाँ से दो चीजों के बारे में समझ रहे होंगे। पहला आता है दैट इज योर व्हाट इज प्राइम नंबर। क्या होते हैं प्राइम नंबर्स? प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं, क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं। क्या होते हैं? जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं। मतलब क्या है? मतलब उनको सिर्फ दो ही नंबर डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला तो वन और दूसरा वो खुद। पहला तो वन, दूसरा वो खुद। मान लो मैं आपको कहता हूँ 4। अब ये बताओ 4 के कौन कौन फैक्टर होंगे? फैक्टर का मतलब क्या है? कौन कौन इसको डिवाइड करे होंगे? भैया 1 डिवाइड करता है 4 को, 2 2 जा 4 होता है, 2 भी डिवाइड करता है 4 को, 3 डिवाइड करता है क्या? नहीं। 4 डिवाइड करता है क्या 4 को? हाँ। तो मतलब क्या है? अगर मैं कहूं, अगर यहाँ पर क्या आपको मिल रहा है? आपको यहाँ पर कितने फैक्टर मिल रहे हैं? 3 फैक्टर। लेकिन प्राइम नंबर होने के लिए क्या होना चाहिए? उसके सिर्फ दो फैक्टर्स होने चाहिए। क्या? एक तो वो नंबर सिंगल मतलब 1, और दूसरा वो खुद। तो 4 क्या प्राइम नंबर होगा क्या? नहीं। मान लो मैं बात करता हूँ 7 की। तो 7 क्या फैक्टर्स बताओ क्या होगा? 7 को कौन डिवाइड करता है? 1 डिवाइड करेगा। 2 करता है क्या? 2 7 नहीं, 3 4 5 5 डिवाइड करता है क्या 7 को? नहीं। 6 डिवाइड करता है क्या 7 को? नहीं। 7 करता है क्या? हाँ, 7 डिवाइड करता है, क्योंकि वो नंबर खुद ही। तो यहाँ पर आपके दो फैक्टर्स आ रहे हैं, तो हम क्या इसको क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर। क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर। समझ आया क्या आपको? तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो कि डिवाइड होते हैं सिर्फ किससे? किससे डिवाइड होते हैं? 1 से या फिर खुद से। मान लो 2 एक प्राइम, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होगा? 2, क्योंकि 2 1 से डिवाइड भी होता है और 2 खुद से डिवाइड हो रहा है। 3 की बात करेंगे, 3 भी एक प्राइम नंबर होगा, क्योंकि वो 1 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा। क्या 2 से डिवाइड होगा? नहीं। जिनके भी दो फैक्टर्स आएंगे वो हम क्या कहलाएंगे? वो जिनके दो फैक्टर्स होंगे उनको कहते हैं प्राइम नंबर्स। नाउ तो भैया ये जो 4 है, 4 को क्या बोलूंगा मैं? 4 को क्या बोलूंगा आप बताओ? तो फोर हम क्या बोलेंगे जानते हो? क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके जिनके क्या होते हैं? जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। क्या होते हैं? दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं, उनको कंपोजिट नंबर कहते हैं। मान लो मैंने आपको बोला 16 अभी हमें पढ़ा है, तो 16 का फैक्टर क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, ऐसे हमने कर लिया। तो इसके क्या क्या फैक्टर है? इसका 2 भी एक फैक्टर है, 1 भी एक फैक्टर है, 4 भी एक फैक्टर है, 8 भी एक फैक्टर है, 16 का खुद का फैक्टर है। दैट मीन्स ऐसे नंबर जिनकी बहुत सारी मोर देन 2 फैक्टर्स, उनको हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। एंड हमने समझ लिया प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं भैया? जिनके दो फैक्टर्स हैं उन्हें हम कहेंगे प्राइम नंबर। जिनके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर कहते हैं हम। तो आपको यही थ्योरम के बारे में पढ़ना है। थ्योरम पे वापस आते हैं। तो क्या बोला गया? एवरी कंपोजिट नंबर होता है जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हो। आप उसको क्या लिख सकते हो? प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम लिख सकते हो। प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हो। प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हो। यही मतलब है इसका। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लो आपके पास 16 है, तो 16 को आपको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में लिखना है। तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16। भैया क्या करना है? हमको जो नंबर मिला होगा उसको प्राइम नंबर के फॉर्म की मल्टीप्लिकेशन में लिखना है। सिंपल सा मतलब है। तो ये क्या 2 एक प्राइम नंबर होता है, तो हमने 2 की मल्टीप्लिकेशन में इसको लिख लिया। लेट्स से हमारे पास 40, तो 40 क्या लिखोगे आप? 40 को आप क्या करोगे? डिवाइड करना स्टार्ट करोगे। डिवाइड तो क्या आ जाएगा? 2 इंटू 20, 2 10 जा 20, 2 5 जा 10 एंड 5 1 जा 5। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसको क्या लिखोगे? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। तो ये क्या हो गया? आपने 2 टू 4 टू 8 5 40। तो ये आपने क्या लिखा? ये जो 40 था, इसके इतने सारे फैक्टर से इसको 40 कौन डिवाइड कर सकता? 1 2 3 कर देता, सॉरी 3 नहीं करता भैया, 4 करता, 5 भी इसको कर देता, इसको 8 भी डिवाइड करता, 20 भी इसको डिवाइड करता। तो आपने इसको जो ये कंपोजिट नंबर था उसको आपने भैया कैसे लिखा है? उसको आपने भैया मल्टीप्लीकेशन ऑफ द प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिख दिया। तो इसी को हम कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है?
जो भी आपके पास कंपोजिट नंबर हो रहा होगा, हम उसको प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम नंबर्स में लिख सकते हैं। दैट्स योर नंबर। समझ आई बात को? ओके। एचसीएफ एंड एलसीएम का कंसेप्ट के लिए हमें पता होना चाहिए एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ इज योर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या मतलब है भैया? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब है सबसे बड़ा फैक्टर। क्या है? सबसे बड़ा फैक्टर जो दोनों को डिवाइड कर दे। मतलब क्या है? लेट्स से तुम्हारे पास दो नंबर है, मान लो 8 और 16 तुम्हारे पास दो नंबर है। आपको क्या करना है, इन दोनों नंबर्स का दोनों नंबर्स के लिए एक ऐसा सबसे बड़ा नंबर लाके दो जो कि दोनों को डिवाइड कर दे। दैट इज योर एचसीएफ। एलसीएम क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल कहने का मतलब है सबसे छोटा नंबर जो दोनों की टेबल में आ रहा हो। सबसे छोटा नंबर जो दोनों की टेबल में आ रहा हो। नहीं समझा? हम एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं एग्जैक्टली होता क्या है। देखो, लेट्स से तुम्हारे पास 8 और 16 है। अगर मैं बात करता हूँ 8 की, तो एक बात बताओ, 8 के फैक्टर्स क्या क्या है? 8 को कौन कौन डिवाइड? 1 2 4 8, ये नंबर्स होते हैं। 16 की बात करेंगे, क्या हो जाएगा? 1 2 4 8 16। ये तुम्हारे उसके फैक्टर्स हो गए ना। आपने ये देख लिया इनके फैक्टर्स, मतलब फैक्टर्स का मतलब क्या है? ये इसको भैया डिवाइड कर रहे होंगे, ठीक है ना। जब बात करते हैं एचसीएफ की, तो एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ वो सबसे बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर रहा हो। वो सबसे बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर रहा हो। तो यहां से आप देख सकते हो क्या हो जाएगा। सबसे बड़ा नंबर 8 8, तो दोनों को 8 ही वो सबसे बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड करेगा। तो भैया हम क्या इसको पूरा लिख के देखेंगे क्या 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 फैक्टर आ रहा है? ऐसे करना है? नहीं। तो करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ, लेकिन आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। दैट इज योर एचसीएफ। क्या होता है? वो सबसे बड़ा नंबर जो कि दोनों को डिवाइड करता हो। दैट्स इट। चलो, अब इसको सॉल्व कैसे करना? मान लो 8 और 16 है, तो हम इसको क्या करेंगे? सबसे पहले इससे लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स। तो क्या करेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू द 4 टू द 8। ये आपके लिख लिया आपने, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स आपने लिख लिया इसको। 16 की बात करें, क्या लिखोगे? 2 टू द 4 टू द 8 टू द 16। ये आपने इस तरीके से लिख लिया ना। जब बात करते हैं एचसीएफ की, तो एचसीएफ क्या आप क्या करोगे? दोनों में देखोगे कॉमन फैक्टर्स क्या है। कॉमन फैक्टर्स क्या है? ठीक है, ये कॉमन फैक्टर्स हो गए। क्या भैया? यही तो दोनों में इस तरह कॉमन है, 2 2 इस तरीके से कॉमन। बस आपको कॉमन निकालना है। जब आपने कॉमन निकाल लिया तो उन कॉमन को आप लिख लो। एचसीएफ क्या हो जाएगा? कॉमन। कॉमन मतलब क्या? 2 इंटू 2 इंटू 2, ये आपके क्या हो गए? यही आपके कॉमन है, यही आपका एचसीएफ हो जाएगा। तो एचसीएफ कितना आ गया? 8। तो एचसीएफ निकालने का सिंपल सा तरीका क्या है? एचसीएफ निकालने का सिंपल तरीका, जो कॉमन है उसको कॉमन इस तरीके से आप लिख लो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में। दैट्स योर एचसीएफ। इससे होता क्या है? वो सबसे बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर रहा हो। देख सकते हो आप, 8 को भी डिवाइड करेगा, 16 को भी डिवाइड करेगा। वो सबसे बड़ा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है। ठीक है ना। जब एलसीएम की बात करते हैं, एलसीएम क्या होता है? एलसीएम के हमने मैं देखा, सबसे छोटा नंबर आप मेरे को लाके दो जो कि दोनों की टेबल में आता हो, या फिर दोनों ये नंबर दोनों उसको डिवाइड कर रहे होंगे। इसका मतलब ये है ना। तो उसके लिए क्या करेंगे हम? यहाँ पर जो हमने यहाँ पर ये काम किया है, इसी काम को इसी तरह करना है। आप क्या करोगे? ये आपने लिख लिया 2 इंटू 2 इंटू 2। जो कॉमन वाली चीजें वो तो आपने लिख लिया, बट जो अनकॉमन चीजें वो भी आप लिखोगे। यहाँ पर क्या बचा? ये 2 बचा, ये 2 भी लिख लो। तो क्या हो जाएगा? 16। तो मतलब 16 वो नंबर आ गया। 16 इज योर एलसीएम। ये छोटा, सबसे छोटा नंबर है जो दोनों के टेबल में आता है। चलो, 8 की यूनिट में 16 आता है क्या? 8 1 8 8 2 16, मतलब 16 इसके टेबल में आता है। 16 की बात करें, 16 की टेबल में 16 आता है क्या? हाँ भैया, वो तो आएगा ही ना। तो एलसीएम क्या होता है? एलसीएम वो नंबर, वो छोटा नंबर है जो दोनों के टेबल में आता है। तो आप इस तरीके से एलसीएम निकाल सकते हो। तरीका क्या है निकालने का? जो कॉमन वाले हैं वो आपने कॉमन लिख लिए, और जो अनकॉमन बचे हुए रह गए वो भी मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, दैट्स इट। एचसीएफ में आप काम करोगे, जो कॉमन है इस तरीके से लिखते हैं, एलसीएम में इस तरीके से ना। एक क्वेश्चन की मदद से और देखते हैं एग्जैक्टली है क्या। अगर 64 256, अब ये बड़े नंबर आ गए, तो क्या करेंगे आप? इसका पहले इस तरीके से फैक्ट निकालो। क्या हो जाएगा? 64 को इस तरीके से लिखो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 2 32 2 16 2 8 2 4 8 2 2 1। तो आपने अपने 64 को इस तरीके से नंबर लिख दिया। आपने क्या किया? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, आपने इस तरीके से लिख दिया ना। 256 के केस में क्या करोगे? सिंपल, यही आपको फिर से वही काम करना। आई होप ये चीज़ आपको आती होगी। 2 1 कितना हो गया? 128, देन आपके 2 64, देन आपका 2 32, देन आपका 2 16, देन आपका 2 8 देन आपका 2 4 2 2 देन 2 1। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 256 का भी इस तरीके से लिखेंगे। 2 इंटू 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 2 रैप हो गया ये तो ना। एचसीएफ की बात करेंगे। एचसीएफ क्या होता है? सबसे बड़ा नंबर जो कि दोनों को डिवाइड करते हैं। तो क्या नंबर होगा? चेक करते हैं। हम क्या करेंगे एचसीएफ के लिए? दोनों को कॉमन निकालेंगे। चलो भैया आ जाओ, लपेटे में ले लो। ढक्कची 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 ढक्कची, ये हमारे आ गए। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? एचसीएफ इज नथिंग बट, ये आपके कितने कॉमन पेयर्स आ गए? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। कितना आ गया? 64। ये नंबर आपके मल्टीप्लिकेशन करोगे आप क्या जाएंगे? 64 ना। तो आपका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 64।
ठीक है। तो इससे पे आपने क्या किया, सिंपल सा आपने क्या किया, कॉमन पेयरिंग करी, जो आपके आए वो पेयर्स आपने लिख लिए। अब आप देख सकते हो 64 वो बड़ा नंबर है, सबसे बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड करेगा। 64 बन जाए 64, 64 बन जाए 256। ये हो सकता है हमने नंबर इस तरीके से ले लिए जो कि कोइंसिडेंट की वजह से, जो कि छोटा नंबर वही आ जाएगा, इससे कोई बात नहीं, ठीक है। अगर एलसीएम की बात करेंगे तो एलसीएम के केस में क्या करते होते हैं, जो हमारा कॉमन है वो तो कॉमन आप लिखोगे ही, ये कॉमन आप सारे के सारे लिखोगे ही, ठीक है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। बट जो अनकॉमन है वो अनकॉमन भी आप लिखोगे, तो कितना हो जाएगा, ये आपने लिखा तो दैट इज योर 64, तो ऐसे ही है। बचा हुआ क्या है, 2 इंटू 2 दैट इज 4, तो 64 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 256। तो आपका ये आ गया ऑप्शन नंबर सी। तो क्या करते हैं, एचसीएफ में हम सबसे बड़ा नंबर चूज करते हैं जो कि दोनों को डिवाइड करते हैं। एलसीएम में क्या होता है, वो छोटा सा छोटा नंबर जो दोनों की टेबल में आता हो, या फिर जो दोनों ही वो नंबर है इसको डिवाइड कर रहे होंगे। आई होप समझ गए होंगे ना। अब हम बात करेंगे छोटे सी क्वेश्चन के ऊपर जो कि हमारे पास है, अभी इसको और अच्छे से समझेंगे ना। देखो आपके पास क्या गिवन है, दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं ए और बी। ए और बी आपके पास दो इंटीजर्स हैं, एक्सप्रेस है इन द फॉर्म ऑफ ए एंड बी। इस तरीके से ए और बी को एक्सप्रेस किया गया। हमें बताना है पी एंड क्यू एलसीएम, आपको ए और बी का एलसीएम बताना है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसी के इससे हमको समझ आ जाएगा एलसीएम क्या होता है ना। ये आई थिंक सीबीएसई का क्वेश्चन है, इसको देखते हैं ना। अगर ये आपका क्या लिखा, पी क्यू स्क्वायर लिखा है, और आपका बी क्या है, पी क्यू क्यू है, ठीक है ना। अब हम इसको इसके फैक्टर्स की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, पी इंटू क्यू इंटू क्यू। पी क्यू स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, पी इंटू क्यू, ठीक है। अगर हम बी की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी इंटू क्यू। ये आपने लिख लिया ना। अब हम एलसीएम की बात करते हैं तो क्या करते हैं, एलसीएम के लिए, एलसीएम में क्या कहते हैं, एलसीएम के लिए क्या करते हैं, जो भी कॉमन हो आप लिख लो। कॉमन ये है, ये कॉमन है, और एक बार क्यू कॉमन है, जो आपने कॉमन है वो लिख लिया। एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम आपने क्या हो जाएगा, जो कॉमन है उसको एक बार लिखना, तो पी इंटू ये कॉमन है क्यू, ये लिख लिया ना। जो अनकॉमन है लिख लो। अनकॉमन क्या है, एक पी दो पी, दो बार पी अनकॉमन है लिख लिया ना। और एक क्यू भी बचा है तो ये भी लिख लिया। तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा पी इंटू पी दैट इज योर पी क्यू, एंड यहाँ पे आपके आ गया क्यू स्क्वायर। ये आपका आंसर क्या आ गया, एलसीएम इज योर पी क्यू स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी। भैया कैसे हुआ, सिंपल हमने क्या किया, उनको प्राइम फैक्टर्स के इस तरह फैक्टर्स में लिखा। देन उसके बाद हमने क्या किया, जो कॉमन है उसको एक बार लिखा, और जो अनकॉमन है उनको क्या किया, अनकॉमन को भी लिख दिया, ठीक है। अगर मैं इसी में आपका एचसीएफ पूछता तो क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, कॉमन वाले बस। तो ये आपका हो जाएगा पी इंटू पी, और ये क्या हो जाएगा, पी क्यू आपका क्या हो जाता है, एचसीएफ, एंड योर एलसीएम इज योर दिस वन। नाउ एक कंसेप्ट आता है दैट इज योर एचसीएफ एंड एलसीएम के बीच का रिलेशन के बारे में। देखो अगर आपके पास कोई भी दो नंबर्स हैं, ए और बी, आपके पास दो नंबर्स हैं, ठीक है, तो उनका एचसीएफ और एलसीएम के बीच में एक रिलेशन है, दैट इज योर व्हाट, एचसीएफ। अगर दो नंबर का एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करोगे वो इक्वल होता है ए इंटू बी के, मतलब उन दोनों इंडिविजुअल नंबर की मल्टीप्लिकेशन से, ठीक है। मान लो कि मैंने लिखा 8 और 16 का, 8 और 16 का एचसीएफ हमने क्या देखा था, एचसीएफ आया था मेरा इसका, कितना आया था भैया बताओ, 8 का एचसीएफ आया था, 8 और 16 का एचसीएफ आया था 8, एंड एलसीएम कितना आया था 16, ठीक है। और दो नंबर्स आपके क्या है, 8 और 16। तो एक रिलेशन क्या आता है, एचसीएफ ऑफ ए और बी, मतलब मान लो ए और बी मैंने नंबर्स बोल दिए क्या है, ए और बी नंबर्स मेरे पास 8 और 16 है, तो क्या लिखूंगा, एचसीएफ ऑफ ए और बी कितना 8, एलसीएम ऑफ ए और बी कितना है 16। इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 16 एंड द एचसीएफ इज 8। मतलब हमारे पास एचसीएफ गिवन है दो नंबर्स का, ए कॉमा बी हमने दो नंबर्स माने हैं, तो उनका एचसीएफ क्या गिवन है 8, एंड एलसीएम उन दो नंबर्स का क्या बोला गया है, दैट इज योर 16। तो हमें एचसीएफ एंड एलसीएम गिवन है, एंड हमें बताना है उन नंबर्स के बारे में इंफॉर्मेशन पूछी है, दैट इज एक नंबर अगर आपका 8 है तो दूसरा नंबर क्या होगा। तो हमारे पास एक इक्वेशन है हमने जो अभी पढ़ी है, दैट इज एचसीएफ ऑफ ए बी का एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम ऑफ ए ऑफ बी, वो उनके प्रोडक्ट के बराबर होगा। हम इक्वेशन को फिर से लिख लेते हैं, दैट इज योर एचसीएफ ऑफ कोई भी दो नंबर्स का मल्टीप्लाइड बाय एलसीएम ऑफ दोस टू नंबर्स विल बी इक्वल टू व्हाट, उन्हीं दो नंबर्स का प्रोडक्ट। आप देख सकते हैं एचसीएफ आपका गिवन है 8, एलसीएम आपका गिवन कितना है 16, बस हमने वैल्यूज रख दी, और आपका एक नंबर हमारे पास क्या है 8, तो हमने एक नंबर 8 रख दिया। तो दूसरा अगर मैंने ए को मान लिया 8, तो बी हमारा इस तरह हो जाएगा। तो यहाँ से आपका बी कितना निकल जाए, 8 कैंसिल हो गए, तो बी आपका कितना आ गया 16। तो ऑप्शन नंबर डी इज योर आंसर। आई होप समझ गए होंगे आपको। ये क्वेश्चन के ऊपर हमारे पास क्वेश्चंस आ सकते हैं। हम देखने वाले हैं रूट 2 की इरेशनल की प्रूविंग, मतलब कोई नंबर अगर इरेशनल है उसको प्रूव कैसे करते हैं। तो इरेशनल को प्रूविंग करने के पहले समझेंगे इरेशनल होता क्या, अभी हमने ऑलरेडी देखा बट स्टिल रिवाइज करते हैं। दैट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब कोई ऐसा नंबर जो कि नॉन टर्मिनेटिंग हो, मतलब वो खत्म ही नहीं हो रहा, पॉइंट की बात खत्म ही नहीं हो रहा और अपने आप को रिपीट भी नहीं कर रहा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग हो, तो उसको क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। ठीक है, और क्या पता हमें इरेशनल के नंबर के बारे में। जो इरेशनल नंबर होता है वो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है, जहां पर q क्या हो, 0 ना हो। एंड क्या बात हमने पढ़ी थी, दैट इज p एंड q आर कोप्राइम। भैया ये कोप्राइम क्या है, कोप्राइम का मतलब क्या होता है, जिनका एचसीएफ 1 क्या हो, जिनका एचसीएफ आपका इन दोनों नंबर्स का क्या हो 1 हो। मतलब क्या है,
ये दोनों नंबर एक दूसरे के, इनके पास कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है सिवाय 1 के, मतलब एक दूसरे को ये काट नहीं सकते हैं। समझ आया क्या क्या होते हैं रैशनल नंबर? क्या होते हैं? पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो, जो कि नीचे वाला जो लिखा वो जीरो नहीं होना चाहिए। और क्या पढ़ा है हमने? वो कोप्राइम होते हैं। कोप्राइम मतलब इन दोनों को आपस में काट भी नहीं सकते, क्योंकि उनका जो कॉमन फैक्टर होता है वो क्या होता है? 1 होता है। ठीक है ना। अगर हमें रूट 2 को इरेशनल प्रूव करना है कैसे करेंगे? देखो, कभी कोई चीज मैथ में प्रूव करनी होती, काइंड ऑफ एक हमारे पास स्पेशल मेथड है, दैट इज योर कंट्राडिक्शन मेथड। कंट्राडिक्शन मेथड क्या कहता है कि आप करते क्या हो, आप बोलते हो ठीक है जो आप बोल रहे हो उसको थोड़ा साइड में रखते हैं, हम कुछ मान लेंगे और वो जो हमने माना है उसको बाद में गलत प्रूव कर लेंगे खुद ही। जो हमने माना उसको बाद में गलत प्रूव कर लेंगे, और वही हमारा होता है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। अभी समझते हैं कैसे कर रहे हैं इसको। देखो, हमने को बोला गया रूट 2 को इरेशनल प्रूफ को, हमने कहा रूट 2 को इरेशनल क्यों कराते हो बाबा? हम इसको रूट 2 को रैशनल मान लेते हैं। क्या कहते हैं? रूट 2 को रैशनल मानते हैं। क्या बोलेंगे? लेट रूट 2 बी अ रैशनल नंबर। हमने क्या किया? हमने अजम्पशन मान लिया कि रूट 2 आपका क्या है? रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर होगा तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? रूट 2 को क्या लिख सकते हैं? पी बाई क्यू के फॉर्म में। ओके, मतलब कोई रैशनल नंबर है तो उसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, अभी मैं क्यों कर रहा हूँ बताऊंगा आखिर में ना। हम क्या करेंगे? स्क्वायर कर लेंगे। स्क्वायर क्यों कर रहे हैं भैया, आप बताते हैं। अगर स्क्वायर कर दोगे तो क्या हो जाएगा? रूट 2 का स्क्वायर कर दिया इजिकल टू क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर। अब यहाँ से क्या हो जाएगा? 2 इजिकल टू पी स्क्वायर इजिकल टू क्यू स्क्वायर। ओके, मैं इसको इधर भेज दूँ क्या? 2 क्यू स्क्वायर इजिकल टू पी स्क्वायर। ओके, हमने एक नंबर हमने क्या किया? रूट 2 रैशनल होता है, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, एंड हमने दोनों साइड स्क्वायर करके देखा बस। अब यहाँ पर एक चीज देख सकते हो, ये रूट 2 क्या ये पी को रूट 2 क्या पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है क्या? ये रूट 2 ये पी स्क्वायर को डिवाइड करेगा क्या? हाँ भैया, क्योंकि ये 2 नीचे आ सकता है, तो हाँ 2 डिवाइड कर रहा है पी स्क्वायर को। ये क्या बात बोल दी भैया आपने? यही कुछ बात नहीं है क्या? ये आपका रूट 2 क्या कर रहा है? पी स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है, मतलब 2 आपको पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। हम क्या लिखेंगे? 2 डिवाइड्स क्या लिखते हैं? 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर। हमारे पास एक स्टेटमेंट आ गई, 2 डिवाइड करता है पी स्क्वायर को। अगर 2 डिवाइड करता है पी स्क्वायर को तो क्या 2 डिवाइड नहीं करेगा पी को भी? मतलब क्या? देखो, अगर आपके पास मान लो आपके पास एक 4 नंबर है और 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16। ठीक है, तो एक नंबर आपके पास क्या है? 4। अब नंबर आपके पास 4 है, उसका स्क्वायर क्या? 16। अगर मैं कोई नंबर मानता हूं 2, अगर 2 16 को डिवाइड कर रहा है तो क्या वो 2 4 को भी डिवाइड कर रहा होगा? ऑब्वियसली। तो दैट मीन्स अगर कोई नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो उसके नंबर को भी करता है। तो आप फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स की बात को लिख सकते हो। तो अगर देखो 2 डिवाइड करता है पी स्क्वायर को, तो हम क्या लिख सकते हैं? मानो अगर मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा यार अगर 2 डिवाइड कर रहा है पी को तो क्या होगा? 2 से कुछ मल्टीप्लाई करूंगा तब जाके पी आ रहा होगा। इसका मतलब यही हुआ ना। मान लो अगर मेरे को 2 डिवाइड करता है 4 को, तो मैं क्या लिखूंगा? 2 इंटू 2 इजिकल टू 4। मतलब कोई तो नंबर यहाँ पर सी लिख रहा होगा जिसके मल्टीपल में वो पी आ रहा होगा। मतलब 2 से कुछ मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो पी आएगा। मतलब वो हमारा क्वेश्चन था। अब हम करेंगे क्या? यहाँ पर देखो, अभी तुमने क्या देखा? P इजिकल टू क्या आ चुका है? P इजिकल टू 2C आ चुका है। हाँ भैया, P इजिकल टू 2C आ चुका है। बस हम यही इस इक्वेशन में रख देंगे। ये इक्वेशन हमारे पास क्या है? ये तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, इसी में हम रख देंगे। तो मैं थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूँ। तो हम क्या रखेंगे? P की जगह हम क्या रख देंगे? 2C। तो यहाँ पर क्या आ गया? 2Q स्क्वायर इजिकल टू P स्क्वायर की जगह हम क्या रख देंगे? 2C का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 4C स्क्वायर इजिकल टू 2Q स्क्वायर। अब यहाँ से 2 इसे कट गया तो यहाँ क्या बचेगा? 2C स्क्वायर इजिकल टू Q स्क्वायर। ये आ गया। भैया एक और चीज आप देखोगे जरा, अलग से कुछ हुआ है। वो अलग से क्या है? ये जो 2 है वो Q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। बात है कि नहीं? ये 2 Q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। क्या हो रहा है? 2 डिवाइड्स Q स्क्वायर एंड 2 डिवाइड्स, तब वो Q को भी डिवाइड कर रहा होगा। 2 डिवाइड्स Q आल्सो। भाई ये क्या बात हो गई है? 2 डिवाइड कर रहा है Q को भी एंड 2 डिवाइड कर रहा है आपको P को भी। ये क्या बात है? क्या बात है? 2 डिवाइड करेगा Q को भी और 2 डिवाइड कर रहा है P को। ये क्या बात हुई भाई? आपने तो बोला था P और Q को कोई इनके बीच में कॉमन फैक्टर नहीं होगा, इनका कोई एचसीएफ नहीं, इनका एचसीएफ 1 ही होगा। ये तुम्हारा 2 कहां से आ गया? ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गई ना। ये आपका क्या करे? इट कंट्राडिक्ट्स आवर स्टेटमेंट कि रूट 2 रैशनल था। इससे हम प्रूव कर सकते हैं रूट 2 एक रैशनल नंबर है। हमने क्या किया? हमने कहा मान लेते हैं रूट 2 रैशनल है, तो हमने कहा अगर रैशनल नंबर है तो इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, मतलब कोई भी ऐसा नंबर नहीं आएगा जो कि P और Q दोनों को डिवाइड कर दे एक्सेप्ट 1। लेकिन आपने यहाँ पर क्या पाया? 2 P को डिवाइड करा, 2 Q को भी डिवाइड करा है। तो हमने क्या किया? रूट 2 को हमने माना रैशनल है तो P बाई Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। हमने क्या किया? स्क्वायर किया दोनों साइड में। तो यहाँ पर क्या आ गया? 2 इजिकल टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। यहाँ से हमने देखा 2 डिवाइड कर रहा पी स्क्वायर को। हमने कहा अगर पी स्क्वायर को 2 डिवाइड करा तो हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, 2 इंटू सी इजिकल टू पी। हमने यहाँ पर देखा इसको, यहाँ पर हमने यहाँ पर
P इजिकल टू यहाँ पर 2C चेंज किया इस वाली इक्वेशन में, देन वहाँ से हमको मिल गया 2 डिवाइड कर रहा है Q को भी। आई होप समझ गए होंगे इस बात को आप। तो यहाँ से हम √2 की इरेशनल की प्रूविंग कर सकते हैं। इसके बाद आपका फर्दर √3 √5 इस तरीके से भी नंबर्स आप प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। जो भी डाउट्स हैं या फिर कुछ चीज़ें हैं, हम अगर इसको और डिटेल में और चीज़ों में समझते तो हमें और अच्छे समझ आता। बट एज ऑफ नाउ आई थिंक आपको, अगर आपने बेसिक्स आपके क्लियर थे तो आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी, ठीक है। एंड इसके ऊपर हम और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे इन द अपकमिंग लेक्चर्स। एंड जो भी चीज़ें हैं, जो भी आपके कमेंट्स हैं, जो भी चीज़ आपको नहीं समझ आ रहा है, आप मेरे को बताना, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में डेफिनेटली उसका आंसर करने की जरूर कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। बाय बाय।